A very good morning to all of you, and once again I welcome you all to the GK Today platform at 7 AM. और आज हम डिस्कस करेंगे 26 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले जो कल की होमवर्क क्विज थी उसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, विच टू इंडियन स्पेस साइंटिस्ट रिसीव द ऑनर एट द ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। कौन से दो स्पेस साइंटिस्ट थे जिनको ये ऑनर दिया गया है? तो इसमें पहला नाम था प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और सेकंड नेम था इसमें अनिल भारद्वाज जी का। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ने सही आंसर लिखे थे कमेंट्स में, आप यहां से टैली कर सकते हैं। Recently, which state government is organizing special camps to grant Indian citizenship to minority refugees from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh? राजस्थान ऐसे कैंप्स स्पेशल ऑर्गेनाइज कर रही है जिससे कि माइनॉरिटी रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप दी जाए इंडिया की। ठीक है, Recently, which state has secured the first place under the best performing state category in the Prime Minister Swanidhi scheme? इसके तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई किया था मध्य प्रदेश ने। गाया स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? ये स्पेसक्राफ्ट बिलोंग करता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी को। और लास्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस रिपोर्ट? ये रिपोर्ट पब्लिश की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसका हेडक्वार्टर लाई करता है डावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन शूटर हैज बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के द्वारा किस इंडियन शूटर को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे शूटर अभिनव बिंद्रा, और ये इंडिया के शूटिंग लेजेंड हैं जिनको कि ओलंपिक ऑर्डर से ऑनर किया गया है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये सेरेमनी होगी कब? 10 अगस्त को ड्यूरिंग द 142nd इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के सेशन में, जो कि होने वाला है पेरिस में। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की बात करें तो ये इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जीता था। कब जीता था? 2008 के बीजिंग गेम्स में। फाइन, और इसके अलावा याद रखिएगा ये सर्व कर चुके हैं ऑन द ISSF एथलीट कमिटी, और इसके अलावा IOC के एथलीट कमीशन में भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर है अभिनव बिंद्रा। आपसे घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि अभिनव बिंद्रा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? 4 ऑप्शन दे देंगे, फुटबॉल, टेनिस प्लेयर हैं या फिर क्रिकेटर हैं, क्या है? तो आपको याद रखना है ये एक शूटर है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, पद्मश्री अवॉर्डी कमला पुजारी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो पद्मश्री अवॉर्डी हैं कमला पुजारी, हाल ही में इनका निधन हो गया, और ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या है ये एक एग्रीकल्चरलिस्ट थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और कमला पुजारी ज्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपने जानी जाती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान था। Recently, which institute has received the Best Technology Award for its pioneering work in the field of horticultural sciences? ये क्वेश्चन हमने कल देखा था और यहाँ पे आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर सब लोग कमेंट्स में बताएंगे। Which Indian Navy ship has been adjudged the best ship of the Eastern Fleet at the annual Fleet Awards function 2024? बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट का खिताब दिया गया है इंडियन नेवी शिप दिल्ली को, और इसी फंक्शन के दौरान याद रखिएगा INS कवरती को अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट शिप इन द कॉर्वेट कैटेगरी। ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमिटी? ये स्टेट कौन सा है? आंसर है महाराष्ट्र। और लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024? आंसर इज नागालैंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द टूरिस्ट व्हीकल्स टू कैरी द गार्बेज बैग? कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने कि मैंडेटरी तौर पे घोषित कर दिया है कि जो भी अब टूरिस्ट व्हीकल्स यहाँ पे विजिट के लिए जाएंगे उन्हें अपना खुद का गार्बेज बैग कैरी करना होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, सिक्किम। सिक्किम ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी अब टूरिस्ट व्हीकल्स यहाँ जाएंगे उनके पास एक खुद का बड़ा सा गार्बेज बैग होना चाहिए जिससे कि जो हिमालयन इकोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। डिस्पाइट कि सिक्किम की लीस्ट पॉपुलेशन है और ये इंडिया की लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, बावजूद उसके सिक्किम जो है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ हाई टूरिस्ट फुटफॉल। ठीक है,
तो पर्पज यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में थ्रू दिस इनिशिएटिव। ओके, तो यहाँ पे आंसर है सिक्किम। सिक्किम ने ये नया अभियान जारी किया है। अगली स्लाइड में हम कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टेट ओन्ड कोल इंडिया लिमिटेड सिक्योर इट्स फर्स्ट मेजर मिनरल एसेट अ ग्रेफाइट ब्लॉक इन विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कोल इंडिया लिमिटेड ने बेसिकली अक्वायर की है अपनी पहली क्रिटिकल मिनरल एसेट जो कि एक ग्रेफाइट ब्लॉक है मध्य प्रदेश में। और यहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ग्रेफाइट बेसिकली एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का, और ये एमॉर्फस स्टेट में आता है, फ्लेक होता है, और क्रिस्टलाइन वीन वेराइटीज इसकी होती हैं। डिस्पाइट कि ये नॉन मेटल है, बावजूद उसके ग्रेफाइट की मेटालिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि इसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है ये, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और फीचर्स क्या क्या हैं कि जैसे इसके अंदर एक ल्यूब्रिसिटी होती है नेचुरल तौर पे, और ये माना जाता है अमंग द लाइटेस्ट रिइंफोर्सिंग एजेंट। फाइन, तो स्टेट ओन्ड कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला मेजर मिनरल एसेट ग्रेफाइट ब्लॉक को सिक्योर या एक्वायर किया है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री बहन बेटी मैकोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये योजना किस स्टेट की है? आंसर है झारखंड स्टेट। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? मिस्टर हेमंत सोरेन। इन्होंने अनाउंस किया है विलेज लेवल कैंप्स को कि वो वुमेन को एनरोल करें इन दिस योजना, जहां पे 1000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा टू द वुमेन जो कि 21 to 49 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट इवेंट के दौरान डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अनवील किया गया जिनकी लागत थी 88 करोड़ रुपीस। इस स्कीम के अकेले की बात करें तो ये जो है इसकी लागत क्या आई है 5500 करोड़ रुपीस, और ऐसा माना गया है कि इससे 45 लाख वुमेन को फायदा पहुंचेगा, ठीक है। पर्पज यहाँ पे क्या है? वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना और उनको एम्पावर करना, ठीक है। तो ये योजना किस स्टेट ने लॉन्च की? आंसर है झारखंड। Which state government has launched a comprehensive registry initiative to resolve the long-standing issues related to लाल दोरा properties in the urban areas? ये लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट ने। बेसिकली हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने लॉन्च किया इस रजिस्ट्री इनिशिएटिव को ताकि ऐसे इश्यूज को एड्रेस किया जाए जो कि रिलेटेड हैं लाल दोरा प्रॉपर्टीज के साथ इन द अर्बन एरियाज। और लाल दोरा लैंड्स जो हैं उनको स्टैब्लिश किया गया था 1908 में। ये एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम बिल्डिंग द बाई लॉज, और स्टेट का पर्पज इससे क्या है कि विलेजेस को फ्री करना फ्रॉम दीज रिस्ट्रिक्शंस, जहां पे प्रॉपर्टी राइट्स को अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम ओनरशिप को स्ट्रीमलाइन करेगी, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो है वो सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन गुरुग्राम बहुत जल्द, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हरियाणा। शिराडियो मैडम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे लाई करता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम स्टेट, ठीक है। तो इसी के साथ शिराडियो मैडम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन द कल्चरल कैटेगरी, और इसी के साथ ये इंडिया का 43rd साइट है ओवरऑल, ठीक है। ये लोकेटेड है असम में, और यहाँ पे एंशियंट बरियल माउंट्स हैं अहोम किम्स के, जो कि माने गए हैं कि 13th to 18th सेंचुरी के हैं, और इनको बहुत सैक्रेड मानती है यहाँ पे रहने वाली अहोम कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा कि ये कहाँ पे लाई करता है, आंसर है असम। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 2 और ऐसी साइट्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इन द नेचुरल कैटेगरी। फर्स्ट है यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, और सेकंड है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। दोनों के दोनों नेशनल पार्क हैं असम स्टेट में। रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स? तो उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने कि ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को लॉन्च किया है। अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये प्रोजेक्ट किसका है? आंसर हो जाएगा नेपाल। और किस वजह से न्यूज में आया है? क्योंकि जो IREDA है इंडिया की, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे 290 करोड़ रुपीज इन दिस 900 मेगावाट के अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि नेपाल के करनाली रिवर पे है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट पावर सप्लाई करेगा नेपाल को, इंडिया को और बांग्लादेश को अगले 25 सालों तक। और पहले इसको दिया गया था GMR अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड को 2008 में, और ये जनरेट करेगा 3466 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, जिससे कि
2 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ऑफसेट किया जा सकता है। ठीक है, तो बस हमें ये याद रखना है कि अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस कंट्री का है। योर आंसर इज बी ऑप्शन, नेपाल। अगली स्लाइड में हम कुछ कंट्रीज देख लेते हैं। पहला है रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ रोबोट फेस विथ लिविंग स्किन। ये डिस्कवरी करी है जापान ने, और जापान ने एक रोबोट फेस शोकेस किया है जो कि कवर था ह्यूमन स्किन टिश्यू में, और इसका एम क्या है, रोबोटिक रियलिज्म को इन्हांस करना, जिससे कि जो लिविंग टिश्यूज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है बेसिकली, ताकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो ये जो किया जा रहा है, मतलब एक तरह से बायोलॉजिकल मटेरियल्स को आप कंबाइन कर रहे हैं विद रोबोटिक्स, ताकि ज्यादा हम ह्यूमन लाइक मशीन्स को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये किसने डेवलप किया है, आंसर है जापान। Which country will host the inaugural Olympic Esports Games 2025? Answer is Saudi Arabia. Saudi Arabia इस इवेंट को होस्ट करेगा 2025 में। Recently, which country's parliament has approved the culling of almost 500 bears to control the overpopulation of this protected species? ये डिसीजन लिया है रोमानिया की गवर्नमेंट ने। एप्स्टार 6C सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये सैटेलाइट बिलोंग करता है चाइना को। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप? आंसर इज श्रीलंका। ठीक है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे एवरी ईयर? कब बनाते हैं हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे? तो इसको इंडिया सेलिब्रेट करता है हर साल 23 जुलाई को। क्यों हम इसी दिन मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी 1927 में बाय द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, बाद में इसको रीनेम किया गया था एज ऑल इंडिया रेडियो। कब किया गया था? 1936 में, और बाद में जाके वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया। रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को कनेक्ट करने के लिए, न्यूज क्योंकि ये ऑफर करता है, म्यूजिक स्टोरीज वगैरह इसमें होती हैं, और साथ ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में, लाइक द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 23 जुलाई को। अगली स्लाइड में हम कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहला है व्हाट इज द थीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स डे 2024? तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है? 29 जून को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024? इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे के लिए थीम रखी गई थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सबसे पहले 11 जुलाई को होता है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए हमने थीम क्या रखी थी? टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। ठीक है, फोर्थ है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2024? योगा डे होता है 21 जून को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, इस साल का जो मेन इवेंट था इंटरनेशनल योगा डे का, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? सऊदी अरेबिया होस्ट था। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल फैटी लिवर डे 2024? इंटरनेशनल फैटी लिवर डे के लिए हमने थीम रखी थी एक्ट नाउ स्क्रीन टुडे। ठीक है, और कब हम मनाते हैं इंटरनेशनल फैटी लिवर डे? आंसर इज 13 जून, और इस दिन हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, National Center for Polar and Ocean Research, recently seen in the news, is an autonomous research institute established under which ministry? तो ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और किस वजह से आजकल न्यूज में है? क्योंकि फिलहाल ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपना एक नया ओशन रिसर्च वेसल इंडिया के डीप ओशन मिशन के लिए, ताकि हम इंडियन ओशन के बीनीथ जो भी रेयर मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें। इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था 1998 में, और ये इंडिया की लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर पोलर एंड सदर्न ओशन रिसर्च। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है पोलर एक्सपेडिशंस को और साइंटिफिक रिसर्च को इन द अंटार्कटिका, आर्कटिक एंड द हिमालयाज। ठीक है, वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अगली स्लाइड में चलिए मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है इंडियन मैरीटाइम सेंटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? इंडियन मैरीटाइम सेंटर एक की इनिशिएटिव है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का, और फिलहाल ये रियलाइजेशन के बहुत करीब है। इसको कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। पर्पस क्या है? इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री को यूनिफाई करना, पॉलिसी ऑफर करना, और साथ ही इंडस्ट्री रिकमेंडेशंस देना। ठीक है,
तो पर्पस बेसिकली ये है कि इंडिया के रोल को बढ़ाना इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि जो हमारा डोमेस्टिक मैरीटाइम सेक्टर है वो मजबूत हो सके और इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट प्रमोट हो ग्लोबली थ्रू फ्लैगशिप इवेंट्स, ठीक है। तो IMC काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। Remission of duties and taxes on exported products scheme recently seen in the news is a WTO compliant scheme of which ministry? ये जो स्कीम है ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। Emergency credit line guarantee scheme recently seen in the news is under the operational domain of which ministry? Answer is finance ministry. फिर फोर्थ है vibrant village program recently seen in the news comes under which ministry? Your answer is Ministry of Home Affairs. और लास्ट है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड विच मिनिस्ट्री एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द हज कमिटी। हज कमिटी के लिए नोडल मिनिस्ट्री डिक्लेयर हुई है अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, पहले ये हुआ करती थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 67th प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2024 to 25? कौन इलेक्ट हुए हैं इस पोजिशन के लिए? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विभूति भूषण नायक, ठीक है। तो ये यूनानिमस तरीके से इलेक्ट हुए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर 2024 to 25। इन्होंने सक्सीड किया है अश्विन जी दलवाड़ी को, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन है ये नई दिल्ली में कंडक्ट हुआ और याद रखिएगा जो श्रीनिवास प्रसाद हैं, मिस्टर श्रीनिवास प्रसाद, ये इलेक्ट हुए हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट, ओके। इस बॉडी की बात करें तो उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1959 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और ये वर्क करती है अंडर द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1959, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, विभूति भूषण नायक। आइए कुछ रिसेंट इलेक्शंस पे नजर डालते हैं। रिसेंटली मसूद पेजेश्किन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये प्रेसिडेंट हाल ही में बन गए हैं ईरान कंट्री के। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन? आंसर यहाँ पे एंटोनियो कोस्टा। Recently, Hala Tomasdottir has been elected as the president of which country? Your answer is Iceland. Recently, Claudia Sheinbaum has been elected as the first woman president of which country? Answer is Mexico. और लास्ट है रिसेंटली जनरल तो लैम was elected as the new president of which country? Answer is Vietnam country. ये सारे जो इलेक्शंस हैं 2024 में हुए हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना है। Recently, Indian Navy signed a memorandum of understanding with which organization to promote the hydrogen e-mobility? इंडियन नेवी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन किया है हाइड्रोजन ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत और साथ ही अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडियन नेवी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया है, जिसके बाद अब ये मिल के इंट्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को फॉर ट्रायल्स एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप साबित होगा टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टुवर्डशिप इन द आर्म्ड फोर्सेस। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया टू फैसिलिटेट द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ दीज बसेस, ठीक है। तो इसके लिए ये MOU साइन किया गया है विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगली स्लाइड में हम कुछ नेवी करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज नेवी हैज साइंड अ डील विद इंडियाज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स फॉर एन 800 ton ओशन गोइंग टग? हियर आंसर इज द कंट्री बांग्लादेश। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी? ये बन गई हैं अनामिका बी राजीव, ओके। Recently, which Indian naval ship visited the country Vietnam as a part of Indian Navy's operational deployment? Here answer is INS Kiltan, ठीक है। Which organization has recently delivered the medium-range microwave obscurant chaff rocket to the Indian Navy? Answer is DRDO. And last है which Indian Navy ships recently completed their visit to Manila, Philippines as part of the operation deployment of the Indian Navy's Eastern Fleet to the South China Sea? यहाँ पे 3 नेवी शिप गई थी इंडिया की तरफ से। कौन कौन सी? INS दिल्ली थी पहली, सेकंड है INS शक्ति और थर्ड है INS किल्टन, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट? किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस।
और इस रिपोर्ट में इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो डिफॉरेस्टेशन रेट है वो डिक्लाइन हुआ है टू 10.2 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर इन 2015 टू 2020। ठीक है, पहले ये वैल्यू हुआ करती थी 15.8 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर इन 1990 टू 2000। ठीक है, तो इंडिया ओवरऑल थर्ड पोजीशन पे आता है फॉर एवरेज एनुअल नेट फॉरेस्ट एरिया गेन, और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं 275 मिलियन इंडियन लाइवलीहुड्स को। ठीक है, तो इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, बायो इकोनॉमी शिफ्ट एंड लेवरेजिंग द नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट। सिंपली रिपोर्ट के अंदर क्या है ये हमें नहीं याद रखना है, बस हमें ये याद रखना है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किस बॉडी ने किया है। योर आंसर इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है रोम, इटली में। ठीक है, अगली स्लाइड में हम कुछ रिपोर्ट्स पे नजर डालते हैं। Which organization recently released the Towards Justice Ending Child Marriage report? इस रिपोर्ट को जारी किया है ICP ने, यानी कि इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने। Which organization recently released the Future of Financial Advice report? Answer is World Economic Forum. According to Niti Aayog report, India has set a target to achieve $500 billion in electronics manufacturing in value terms by which year? नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का टारगेट है $500 बिलियन अचीव करना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इन वैल्यू टर्म्स कब तक? 2030 तक। Which organization recently published the Global Education Monitoring Report 2024? Answer is UNESCO. और लास्ट है which organization recently released the Navigating New Horizon a Global Foresight Report? ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने, और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है नाइरोबी, केनिया में। ठीक है, 9th क्वेश्चन है Kalaripayattu, recently seen in the news, is the traditional martial art form popularly practiced in which Indian state? इसको कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? आंसर इज बी ऑप्शन, केरला। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया है कि ये जो इंडियन कलारीपयत्तु फेडरेशन है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज द रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिससे कि इस आर्ट फॉर्म को प्रमोट किया जाए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है बस हमें याद रखना है। आंसर इज बी ऑप्शन, केरला। अगली स्लाइड में कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है गंगम्मा जत्रा, अ फोक फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फोक फेस्टिवल है जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कूथन टावर फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर इज तमिलनाडु। विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द चितिरई कार फेस्टिवल? ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। Sing Khilang festival recently seen in the news is celebrated in which Indian state? Your answer is Meghalaya. और लास्ट है which state or the union territory recently organized the Hemis festival 2024? आंसर here is लद्दाख। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Recently which organization successfully carried out a second experimental flight for the demonstration of air breathing propulsion technology? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, इसरो। इसरो ने सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट किया है अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट फॉर एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जहां पे आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजर, इंस्टेड कि आप कैरी करके ले जाएं यहां से ऑन बोर्ड। ठीक है, तो इससे होता क्या है, जो रॉकेट्स का वेट है वो कम हो जाता है और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से फिर रॉकेट काम कर सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तभी एप्लीकेबल है जब तक कि आप 70 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पर पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बियॉन्ड ये वर्क नहीं करेगा। अगर इसके बियॉन्ड आपको रॉकेट को भेजना है तो फिर उन्हें फ्यूल और एक ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है इसरो ने। लास्ट स्लाइड में हम कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? ये जो मिशन है किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है? योर आंसर हियर इज नासा। Gaia spacecraft recently seen in the news was launched by which space agency? Answer is European Space Agency. Which country recently hosted the 45th Scientific Assembly of the Committee on Space Research for the first time? Here answer is South Korea. Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission recently seen in the news was launched by which space organization? इसको डेवलप किया है नासा ने। Starship spacecraft recently seen in the news is built by which space organization? ये spacecraft है SpaceX का। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन।
तो आप में से कोई अगर इनका PDF फॉर्मेट चाहता है अलॉन्ग विथ 10 अदर क्वेश्चंस, तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zadsana signing off.